बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, स्क्रीन पे जो आप पेपर देख रहे हैं ये आज जो गवर्नर हाउस में टेस्ट हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 3.0 मेटावर्स का जो पेपर था आज। तो आज फ़र्स्ट पेपर था जिसमें 10,000 कैंडिडेट्स ने शिरकत की थी। तो शाम 6 बजे ये पेपर स्टार्ट हुआ था और इसके कुछ सवालात जो हैं वो मुझे मिले हैं, तो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोगों का जो पेपर हो तो आपको आइडिया हो कि किस तरह के सवालात आएंगे। मैंने जो सवालात देखे हैं ज़्यादातर सवालात ऐसे हैं जिसमें आपको कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी या आपको कैलकुलेटर के बगैर परसेंटेज निकालना आनी चाहिए। तो ये मैं सवाल शेयर करूँ, आप देख लें। कुछ नज़र आ रहे हैं मुझे और कुछ नज़र नहीं आ रहे। आपको नज़र ना आए तो मैं आपको पिक्चर भेज दूंगा इसकी। इंस्टाग्राम की आईडी मैं स्क्रीन पे दे रहा हूँ, आप मुझसे वहाँ पे पेपर ले लेना। लेकिन ये कंप्लीट सवाल नहीं है, तकरीबन ये मेरे ख्याल से 15 या 10 12 या 15 सवाल हैं टोटल, लेकिन 25 सवाल आए थे। तो कुछ पेपर मुझे मिले हैं, पूरा कंप्लीट पेपर नहीं मिला। अगर मिला तो वो भी मैं आपको इंस्टाग्राम पे शेयर कर दूंगा। स्क्रीन पर मेरी आईडी है, तो वहाँ पे मुझसे रब्ता कर लेना। और अगर ये पेपर भी चाहिए हुआ तो भी आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, वहाँ पे आपको शेयर कर दूँगा अगर यहाँ पर आपको नज़र नहीं आ रहा। ये स्क्रीन पे जो इस पेपर में जो पहला सवाल है ये क्वेश्चन नंबर 18 है। ये जो सवाल है इसमें लिखा हुआ है आफ्टर अ डिस्काउंट ऑफ 25% द सेल्स प्राइस ऑफ अ सूटकेस इज़ ₹846। व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द सूटकेस। तो इन्होंने बताया है कि डिस्काउंट के बाद जो 25% जो डिस्काउंट हुआ है उसके बाद एक सूटकेस की जो प्राइस है वो 846 रुपये है, 846। तो उसकी ओरिजिनल प्राइस क्या थी। अगर आपको कैलकुलेटर मिल जाता है तो आसानी हो जाएगी। अगर कैलकुलेटर वैसे यूज़ तो नहीं करने देंगे तो आपको देखना है कौन सी वैल्यू ऐसी होगी जो ऑप्शन 4 हैं जिसका आप 25% निकालेंगे तो 846 आएगा। तो ये आसान सवाल है अगर कैलकुलेटर मिल जाए, नहीं तो आप विदाउट कैलकुलेटर करेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा कैलकुलेशन में, लेकिन आसान सवाल है। इसके बाद जो सेकंड है उसमें लिखा हुआ है इन एन एग्जामिनेशन 52% ऑफ कैंडिडेट्स फेल्ड इन इंग्लिश, 42% फेल्ड इन मैथमेटिक्स एंड 17% फेल्ड इन बोथ। फाइंड द परसेंटेज ऑफ दूज हु पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स। तो इन्होंने बताया है जो 52% जो कैंडिडेट्स हैं वो इंग्लिश में फ़ेल हैं, 42% मैथ में फ़ेल हैं और 17% ऐसे हैं जो दोनों में फ़ेल हैं। तो आपको कैलकुलेट करना है कि ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो दोनों सब्जेक्ट में पास हैं। इसको मैंने बगैर कैलकुलेटर के हिसाब लगाया तो 52 और 42 को मैंने प्लस किया तो बना हमारे पास 94 में से हमने 17 माइनस कर दिया तो हमारे पास आएगा 23%। तो इसका राइट आंसर जो है 23% है। और जो ऊपर जो क्वेश्चन नंबर 18 था उसका राइट आंसर ए है 1128। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, इसका जो जवाब है वो आंसर डी है 7680। इसके बाद 21 का जो सही आंसर है वो भी डी है 10 MPH। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी डीकम्पोज। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है, इसका जो राइट आंसर है वो सी है हार्बिंगर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए 4,51,000। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी रिमार्क्ड ऑन। इसके अलावा 9 सवाल ये हैं, ये सही से नज़र नहीं आ रहे थे इसलिए मैंने इस पर वीडियो नहीं बनाई। वीडियो भी क्योंकि लंबी हो जाती है, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। जिसको चाहिए वो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, वहाँ पे मैं आपको शेयर कर दूंगा। अगर आप लोग को नज़र आता है तो आप लोग सॉल्व करें। तो सबसे मेन चीज़ है आपको परसेंटेज निकालना आनी चाहिए। तो परसेंटेज निकालने के लिए मिसाल के तौर पर आपने 75 का 25% निकालना है तो आपने 75 को 25 से मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है 100 से, तो आपको परसेंटेज मिल जाएगी 75 की और 25% कितनी आती है। तो आपको सबसे मेन चीज़ इसमें ज़्यादातर सवाल कैलकुलेशन के हैं। शुरू का पेपर मुझे नहीं मिला, हो सकता है उसमें इंग्लिश से रिलेटेड हो, तो आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट डेट पेपर की जो भी होगी आप लोग कैसे शेयर करेंगे। अपने ईमेल चेक करते रहना, उस पर भी आप लोग को ईमेल आ जाएगा। अगर कंप्लीट पेपर मिला तो वो भी आप लोगों से शेयर करूँगा। अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।